कि मनरेगा वाले पेमेंट में थोड़ी बहुत समस्या आती है प्रधानों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा का एक ही उद्देश्य है कि वो ऐसा मंच दे लोगों को जहां सिर्फ और सिर्फ बात हो सामाजिक समस्याओं की, सामाजिक मुद्दों की। क्योंकि पहले से जो घिसी पिटी बातें चलती आ रही थी जाति धर्म के नाम पे या उन मुद्दों पे जो अब तक किसी ने बात नहीं की हो, उन्हीं जन सरोकार के मुद्दों को उजागर करने के लिए हमने आईपा के माध्यम से एक मंच तैयार किया है। तो अभी हम मौजूद है बहेरी पंचायत में और बहेरी पंचायत के ब्लॉक में, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान के अध्यक्ष। तो आइए हम जानते हैं कि उनको यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं या प्रधानों की जो समस्याओं को सुनते हैं उनका कैसे समाधान करते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं। मेरा नाम चौधरी राज सिंह, ग्राम पंचायत मतकरपुर, प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक बहेड़ी। बताइए कि यहाँ पे क्या क्या मुद्दे आते हैं प्रधान को, और आपके पास वो प्रधान लोग कैसे कैसे मुद्दे लेकर आते हैं जो वो बहुत उनसे परेशान होते हैं। देखिए, प्रधानों के लिए मुद्दे कुछ नहीं हैं, मुद्दे यही हैं। मनरेगा का कार्य कराते हैं प्रधान, निधि से कार्य कराते हैं प्रधान। बाकी मनरेगा वाले पेमेंट में थोड़ी बहुत समस्या आती है प्रधानों के लिए, जिससे वीडियो मैम से बात करके उसका समाधान करा दिया जाता है। बाकी फिलहाल और कोई समस्या नहीं है प्रधानों को। वो टाइम पे हो जाती है, कि काफ़ी विलम्ब होती है उनको? ना टाइम पे हो जाती है। अब जैसे मैं अभी बिल्कुल वीडियो मैम से, एक प्रधान जी की दिक्कत थी, अभी मिल के आया हूँ, समस्या का समाधान हो गया उन्हें। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों पर जो विकास, तो आप जाते हैं ग्राम में घूमने? ग्राम पंचायतों में लगभग ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जो मेरी देखी हुई नहीं है, और अक्सर मैं जाता रहता हूँ। तो आप घूम रहे हैं बहुत जगह में ये सुनने को मिल रहा है कि जो ग्रामीण इलाके के जो प्रधान हैं वो जो ब्लॉक में आते हैं अपने काम को लेकर, चाहे वो किसी भी तरह के कार्य को लेकर आए और किसी भी क्षेत्र के कार्य को लेकर आए, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है और यहाँ पैसे की भी डिमांड होती है। कई ब्लॉक में पैसे मांगे जाते हैं उनसे, बिना पैसे को उनका काम भी नहीं होता है, तो बड़े परेशान है इस चीज़ को लेकर। देखिए, हमारा ब्लॉक ये बरेली ज़िले में पहले नंबर का ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं 2015 से लगातार प्रधान हूँ यहाँ, और यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग सारे लगभग 99% प्रधान यहाँ ऐसे हैं जो सही काम करते हैं, और सही काम की वजह से हमको यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। यहाँ पे उस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही? ना, अगर हम ही में से कोई प्रधान ऐसा है जो गलत करेगा तो उसके सामने समस्या आएगी, और जब तक हम लोग सही हैं तब तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी की हिम्मत नहीं है जो हम लोगों के लिए परेशान करे, और अगर परेशान करता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। और राशन कार्ड वितरण में भी काफ़ी तरह के जो उसके पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, जो उसके पात्र नहीं है उनके राशन कार्ड बन गए हैं। तो अब ऐसे मामलों में आपने क्या किया है, और आप बताइए। देखिए, ऐसा होता है, 79% का टारगेट है वो गवर्नमेंट आपकी ग्राम पंचायत में जितनी भी आबादी है उसका 79%, 79, 100 का 100 तो है नहीं। अब 79% होने की वजह से जो लोग पहले भी प्रधान रह चुके हैं, तो जिनके ज़्यादा रिलेशन में होते हैं कुछ कार्ड गलत भी बनवा देते हैं वो। अब ये जो मौजूदा प्रधान है, ये लोग सेक्रेटरी को ले जाके अपनी ग्राम पंचायत में वहाँ मीटिंग कराएं, वहीं के लोग बताएंगे ये पात्र है, ये अपात्र है। अपात्र वाले राशन कार्ड काट दिए जाएंगे, पात्र वाले बन जाएंगे। और सर्वे चल रहा है, ये सर्वे चल रहा है, प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर दोनों लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? इसमें हमारी तो यही भूमिका है कि अगर कहीं किसी को दिक्कत आ रही है और उसमें नहीं हो पा रहा है उसका, तो हम उसके लिए तत्पर तैयार हैं। थोड़ा और आपको अंदरूनी बात पूछना चाहें कि आप जब से पदभार संभाले हैं प्रधान अध्यक्ष जी का, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास किए हैं और क्या क्या चीज़ें में बदलाव किया है जो जिसे काफ़ी हद तक उसे बदलाव करने की ज़रूरत थी? देखिए, ऐसा है, मैं जब 2015 में ग्राम प्रधान बना था, मेरा एक मजरा था। मेरी ग्राम पंचायत जो थी वो मजरा थी, किसी दूसरी ग्राम पंचायत में जुड़ी हुई थी। 2015 में अलग हुआ। 2015 में प्रधान बनने के बाद मैंने पूरे गांव में ऐसी कोई गली या कोई रोड नहीं छोड़ा जिसमें खरंजा डलवाया नहीं। उसके बाद स्कूल की बाउंड्री, उसके बाद पंचायत घर, अभी जो पंचायत घर सरकारों ने बनवाए हैं जिनको मिनी सचिवालय नाम दिया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय नहीं थे उनमें लगभग 20 और 25 30 लाख रुपए लगा के मिनी सचिवालय बना दिए गए। वहीं पे आपके लिए कंप्यूटर सारी व्यवस्था कर दी गई, बढ़िया कुर्सी मेज़ें डलवा दी गई। आज किसी भी ग्रामवासी के लिए परेशानी नहीं है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 60 साल पेंशन आप वहीं ऑनलाइन करा सकते हैं। मृत्यु सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, सारी व्यवस्था आपको वहीं है। और आपसे एक और चीज़ जांचे कि अभी आपके जो कार्यकाल हैं, जो आप पदभार संभाल रहे हैं,
तो आपको ऐसा क्या लगता है वो 2-3 मुद्दे मतलब आप उजागर कीजिए जो आपको लगता है कि नहीं इसमें बहुत ज़रूरत काम करने की है और आप उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, प्रधान और सेक्रेटरी ये 2 कड़ी हैं ग्राम पंचायत की। भाई इनको ऐसा समझ लो आप, बिल्कुल पार्टनरशिप हैं, ये 2 पहिए हैं गाड़ी के, प्रधान और सचिव। प्रधान और सचिव अगर दोनों मिलकर चलते हैं ठीक ठाक तो ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं रहेगी जिसमें विकास नहीं होगा और कोई समस्या प्रधान को आनी नहीं है। ये दोनों को मतलब आपस में तालमेल रहना चाहिए। तालमेल रहना जरूरी है। अच्छा, और बाकी ग्रामीण इलाकों में एक चीज़ की और खास करके दिक्कतें आती है शुद्ध पेयजल की, जिससे आप भी वाकिफ़ होंगे। और बहुत ऐसे ग्राम हैं जहाँ पे इस परेशानी की वजह से हर साल लाखों लोग जो बीमार पड़ जाते हैं, कितने तो दम भी तोड़ देते हैं। तो आपने जब से आपके मतलब राज्यकाल में ये क्या क्या इसकी व्यवस्था है कि शुद्ध पेयजल? देखिए ऐसा है, पहले हमारे यहाँ व्यवस्था थी हैंडपम्प की, जो हम लोग 150 से 200 तक कराते थे। उतने लेयर पे स्वच्छ पानी आ जाता पेयजल था। अब से पहले जो था स्वच्छ पानी था। आज हम लोगों को 150 से 200 तक भी पहुँच रहे हैं, 250 पहुँच रहे हैं, स्वच्छ पानी नहीं है। इसीलिए सरकार ने हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक में 108 ग्राम पंचायतें हैं, 108 ग्राम पंचायतों की सर्वे कराई गई। सर्वे कराने के लिए जैसे अब तक टाउन एरियाओं में टंकियां बनी हुई थी, आज हर ग्राम पंचायत के लिए टंकियों की व्यवस्था करी जा रही है, सर्वे हो चुकी है और कुछ ग्राम पंचायतों में इन पर काम लगा दिया गया है, जिससे हमारी ग्राम पंचायतों के लिए 600 से लेकर 700 फीट तक गहराई का स्वच्छ पेयजल प्राप्त कराया जाएगा। और रोड और नाली की क्या मतलब व्यवस्था है आपके, मतलब बताइए रोड और नाली की व्यवस्था है? देखिए एक चीज़ बताऊं मैं आपके लिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और जब से ये पंचायत विभाग हमारा बनाया गया है, तब से प्रधान बनते चले आ रहे हैं लगातार। हाँ, तब से बनते हैं। और 2 ही काम है प्रधान, किसी भी प्रधान से अगर आप बात करेंगे तो वो 2 ही बात करता है, रोड की और नाली की, रोड प्लस नाली। जब इतने लंबे टाइम से आप अपनी ग्राम पंचायत की रोड और नाली आज तक सही नहीं करा पाए तो इसका क्या कारण है? मैं तो आपको मारने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2015 में मेरी ग्राम पंचायत नहीं बनी और मैं पहला प्रधान बना, दोबारा फिर प्रधान हूँ उसी गांव का, और एक पंचवर्षीय के अंदर पूरे गांव की नालियाँ, पूरे गांव के खरंजे मैंने डलवा दिए। और इस बार जब मैं बन के आया हूँ 2020 में 21 में, तब से मैंने सीसी स्टार्ट करा दिए अपने यहाँ, क्योंकि खरंजे तो मेरे यहाँ टोटल पड़े हुए हैं। अब जिन ग्राम पंचायतें, जो ग्राम पंचायतें शुरू से बनी हुई हैं और आज भी वहाँ व्यवस्था गड़बड़ है, तो उसमें किसकी कमी है? सरकारी कमी है? मैं तो नहीं मानता। किसकी कमी मानता? ग्राम प्रधान की कमी मानता हूँ। अच्छा भाई बिल्कुल, देश आज़ाद होने के बाद जब ये हमारा सिस्टम लागू हुआ, आज तक तुम अपनी ग्राम पंचायत की नाली और खरंजा सही नहीं कर पाए और उसके लिए दोषी मानो सरकार को। सरकार तो भाई पैसा बराबर दे रही है हर ग्राम पंचायत के लिए, क्या कारण है? कोई कारण तो है उसमें। तो ऐसे प्रधानों को क्या मतलब अपने हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किस तरह के काम करें? हम लोग संदेश देते रहते हैं, क्योंकि हम लोग आपस में बैठ के यहाँ मीटिंग करते रहते हैं, मीटिंग हॉल में सभी प्रधान शामिल होते हैं। प्रधान शामिल होते हैं, लगभग 99% प्रधान वहाँ शामिल होते हैं। उनसे सारी बात होती है और किसी को कोई समस्या होती है उसका समाधान करा जाता है और सारा उनको सिस्टम समझाया जाता है कि आप जो नया आया है, जिसको सिस्टम की जानकारी नहीं है, उनको सारे सिस्टम की जानकारी दी जाती है। मतलब जिस पंचायत में अगर विकास रुका है तो कहीं ना कहीं प्रधान के मनसा पे सवाल उठता है। अगर उनके मनसा सही हो, ईमानदार हो, अगर निष्ठा हो तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मनरेगा से जब हम लोगों के लिए ऑलरेडी छूट मिली हुई है, हम 10 लाख का काम करा दें, 1 करोड़ का काम करा दें, कहीं बाउंडेशन नहीं है, तो क्या सिस्टम है भाई? क्या वजह है? कोई तो वजह है। आप काम कराइए, काम कराने के लिए आप प्रधान बनिए। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है और ये प्रधान अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि अगर प्रधान, कोई भी प्रधान हो, अगर वो ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करे तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है और वो पूरे ग्राम को विकास कर सकते हैं। चाहे वो नाली की समस्या हो, शुद्ध पेयजल की समस्या हो, रोड की समस्या हो, या वो आम नागरिक को जो कागजाती समस्याएँ आती है उसकी समस्या हो, वो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं, बस उनके अंदर ईमानदारी की और निष्ठा की नीति हो। तो अभी आप हमारे साथ आयपा में देख रहे थे और हम बहेरी पंचायत में मौजूद थे और हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों को ऐसा मंच दे जहां सिर्फ और सिर्फ बात हो सामाजिक समस्याओं की, सामाजिक मुद्दों की और उनके समाधान की। तो आप देखते रहिए आयपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। तो आप देखते रहिए, आपको जो भी सुझाव हो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।